लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हमारे पास ग्लोबली कोई डेटा चाहिए हो तो टीम हम लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको हम कैसे लगाएं। हम टीम को लगा रहे थे और टीम को लगाने के लिए हमने पूरी टीम को एक फाइल में रख के हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब सवाल ये था कि अगर हमारे पास ये टीम हम इसको लगा रहे तो इसको हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई ही क्यों बोल रहे हैं। कोई बता सकते इसको हम एपीआई ही क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि देखो हमारे पास जो भी फाइल जा रही है यहाँ से, ये एक अलग फाइल है। ये टीम प्रोवाइडर है ना हमारे पास, ये अलग अलग फाइल है। लाइक वेटर काम कर रहे हैं और आपको डेटा दे रहे हैं, इसीलिए इसको हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई कह रहे हैं। एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई क्या करता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसे डेटाबेस में डेटा पड़ा हो। अभी हमारे पास जो डेटा पड़ा हो ये डेटाबेस में नहीं है, हमारे पास लोकल स्टेट में पड़ा हो। जो आपको ये स्टेट का डेटा किसी प्रोजेक्ट के अंदर ला के दे देगा, इसलिए हम इसको एपीआई बोलते हैं। अभी हम इसके अंदर ये भी करेंगे कि किसी रियल एपीआई को यूज करके हम उससे नेम ईमेल और पासवर्ड और सारी चीजें निकाल के रखते हैं इसके अंदर। सही है भाई। तो हमने लास्ट क्लास में टीम प्रोवाइडर तक काम किया था। आज एक काम करते, एक कंपोनेंट और बनाते और उस कंपोनेंट का हम नाम रख देते यूजर कॉन्टेक्स्ट। ये जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई होती है ये सिर्फ टीम के लिए नहीं होती। टीम इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। रियल में हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डेटा जा रहा होता है। अगर आप किसी भी पेज पे जा रहे हो आपके पास सेम डेटा आना चाहिए। इसकी एक मिसाल हमारे पास एड टू कार्ड भी था। एड टू कार्ड में क्या होता है, हम कहीं पर भी जाते किसी भी कंपोनेंट पे या किसी भी पेज पे, हमारे पास वो एड टू कार्ड का जो डेटा होता है वो स्टिल हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम वो हो रहा होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो ये टीम कॉन्टेक्स्ट की तरह हमारे पास टीम कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, सिर्फ इसकी तरह यूजर कॉन्टेक्स्ट होता है। यूजर एपीआई होती है। एपीआई को किसी बैकएंड से फेच करते हैं हम, उस बैकएंड के डेटा को हम सारे पेजेस पे दिखाएंगे। आज हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसी एपीआई बनाएंगे जो कि थर्ड पार्टी से आ रही होगी, उसको हम मल्टीपल पेजेस और मल्टीपल कंपोनेंट में दिखाने की कोशिश करेंगे। सही है भाई। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मैं यूजर कॉन्टेक्स्ट बना देता हूँ, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स। अब यूजर कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। जैसे हमारे पास ये था टीम कॉन्टेक्स्ट, इसी तरह हमारे पास आएगा यूजर कॉन्टेक्स्ट। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कॉन्स्ट। सबसे पहले मुझे यूजर कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, वो कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा मैं यहाँ पर। कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट मतलब बनाना और यूज मतलब इस्तेमाल करना। अभी हम क्रिएट कर रहे हैं तो मैं क्या बनाऊंगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आया और इसके अंदर अब मैं इसको यूज करूंगा। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बना दिया इसको किसी फंक्शन के अंदर प्रोवाइडर के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। उस फंक्शन के अंदर डेटा जाएगा, उस फंक्शन के अंदर स्टेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन का नाम होगा यूजर प्रोवाइडर हो सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर टीम प्रोवाइडर था ना, टीम प्रोवाइडर, यहाँ पर क्या होगा, यूजर प्रोवाइडर। और यूजर प्रोवाइडर में हमारे पास क्या होगा, क्या क्या चीजें होगी इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास रिटर्न, रिटर्न के अंदर हम सबको प्रोवाइड करेंगे, किसको, इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। इससे क्या होगा कि ये फंक्शन एक पेरेंट बन जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट का। फिर जब मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा मैं इसी फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे पास कॉन्टेक्ट खुद ब खुद आ जाएगा। और इस कॉन्टेक्ट के अंदर जो भी डेटा होगा, चाहे वो थर्ड पार्टी एपीआई हो, चाहे वो स्टेट से आ रही हो, वो मुझे इस फंक्शन के अंदर मिल जाएगी। तो ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पेरेंट बन जाए, इसके अंदर सारी चीजें आ जाए, तो पेरेंट के अंदर जब चीजें आती है उसको हम क्या बोलते हैं,
चिल्ड्रन बोलते हैं, और इसको हम प्रोब्स ड्रिलिंग के तौर पर जैसे हम इस्तेमाल कर रहे थे, उससे हट कर हम क्या बना रहे, चिल्ड्रन बना रहे, ताकि हम प्रोब्स ड्रिलिंग ना करें बार बार। तो यहाँ पर मुझे क्या देना होगा, चिल्ड्रन। यहाँ तक बात समझ आ गई। चिल्ड्रन हमें पास भी करना होगा ताकि ये एज अ प्रोब सबको मिलता रहे। यहाँ तक काम हुआ, इसको आखिरी में हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते, यूजर प्रोवाइडर जो फंक्शन बनाया है ना उसको हम एक्सपोर्ट कर दें। अगर कॉन्टेक्स्ट को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो साथ में क्या लिखना होगा यहाँ पर, ये तो एक ऐसा फंक्शन बना जिसके अंदर इसको अभी हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, वो डेटा कौन होगा, वो कहाँ से आएगा, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर डेटा भेजना चाहूंगा। डेटा को भेजने के लिए मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा स्निपेट। कौन सा स्निपेट बनाऊंगा, यूज स्टेट स्निपेट। इसके अंदर हमारे पास यूजर का डेटा होगा। लेट से मैं लिखता हूँ यूजर, और यहाँ क्या लिखता हूँ, सेट यूजर। ये थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर भी देख लो इसको ना, पहले यूजर कर लेंगे फिर एक एपीआई भी कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर यूजर आया, सेट यूजर आया। यूजर के अंदर हमारे पास डेटा हो सकता है, इस डेटा को मुझे भेजना होगा कहीं पर। अब इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इस वेरिएबल की यहाँ पर वैल्यू क्या है, खाली है ना बिल्कुल। तो अगर खाली हो और मुझे कोई डेटा भेजना हो तो भेजने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डेटा भेजूंगा। डेटा अगर मैं लिखूं यहाँ पर अली तो क्या जाएगा, नहीं मुझे चार चार वैल्यू चाहिए, तो चार कैसे लिखूं, आप इसको ऑब्जेक्ट में लिख लो। ऑब्जेक्ट में लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, नेम, और क्या लिखूंगा, ईमेल आएगी इसके अंदर, और क्या हो सकता है, एज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन चीजें हमारे पास आ गई। अब इस डेटा को भेजना होगा इस फंक्शन के अंदर, ताकि ये फंक्शन एज अ पेरेंट हो। तो इसके अंदर प्रोवाइडर के साथ एक वैल्यू जाती है। वैल्यू के अंदर मुझे क्या भेजना है, वो वेरिएबल जिसके अंदर ये डेटा सेव हो। तो मैं सेव करूंगा, यहाँ पर ये जाएगा। और साथ ही साथ अगर मुझे इस डेटा को बाद में चेंज करना हो, कोई फंक्शन बनाना हो या कुछ करना हो, उसके लिए मुझे ये फंक्शन भी भेजना पड़ेगा। अब आपको ये बताना तो नहीं पड़ेगा ना कि दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज फंक्शन, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगा। इसको डबल करने के लिए, दो वैल्यू को बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये दो हमारे पास आ गए। अब इसको यूज कैसे करें इस पूरे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब अच्छा ये देखो, ये एक एपीआई बन गई। एपीआई, इसको एपीआई क्यों बोलेंगे, एपीआई के अंदर क्या होता है कि एक बैकएंड से डेटा भेजते फ्रंट एंड के अंदर। बैकएंड के अंदर हमने डेटा बना लिया ये वाला, और उस बैकएंड का जो राउट है, उस बैकएंड का जो नाम है, वो नाम हमने रख दिया यूजर प्रोवाइडर। कहीं पर फ्रंट एंड के अंदर मैं जाऊंगा, चाहे वो नेवबार हो, चाहे वो होम हो, चाहे वो अबाउट हो, उसके अंदर जाऊंगा और उससे सिर्फ मैं इसको कॉल करूंगा, इस एपीआई, इस फंक्शन को। इस फंक्शन के अंदर जो डेटा होगा वो बैकएंड वाला डेटा। अभी ये बैकएंड नहीं है, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अभी तो ये सिर्फ स्टेट से जा, तो यहाँ पर ये मुझे मिल जाएगा। इसको मिलने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले जैसे हमने ये पूरा काम किया था इसी तरीके से मैं जाऊंगा अभी ऐप के अंदर जी। फाइल का नाम और फंक्शन का नाम, अब वो तब यूज होना चाहिए जब एक कंपोनेंट यूज हो रहा हो, उसके अंदर एक ही कंपोनेंट हो। अब ये कंपोनेंट नहीं है एक, इसके अंदर दो दो चीजें एक्सपोर्ट हो रही है। एक क्या हो रहा है, यूजर कॉन्टेक्स्ट, और एक क्या हो रहा है, हमें सिर्फ ये फंक्शन चाहिए बस, इस फाइल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इसका नाम यूजर कॉन्टेक्स्ट रख दिया। यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक है यूजर कॉन्टेक्स्ट और एक है, बस इसको मैं मंगवा रहा हूँ। हाँ, अगर आपने सिर्फ नेवबार यूज करना हो और हर जगह आप नेवबार कर रहे हैं, तो फिर आप बेहतर तरीका ये है कि नेवबार का नाम और फाइल का नाम सेम रखें, सही है। अच्छा, मैं अब जाता हूँ ऐप के अंदर, app.jsx। ऐप के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, राउटिंग। मैं जा रहा हूँ मेन के अंदर,
इंडेक्स था या मेन था, इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स के अंदर यहाँ पर क्या है, तीन प्रोवाइडर, मैं एक प्रोवाइडर और इसको दे रहा हूँ और वो होगा यूजर प्रोवाइडर। सही है भाई, या एक काम कर दो, इसको अलग कर दूं, क्या कर दूं, चलो इस कोड को भी पुश कर दूंगा, दोनों फिर एक साथ देख लेना। ये होगा यूजर प्रोवाइडर। यूजर प्रोवाइडर मैंने एक को दे दिया, अब इस पूरे ऐप को एक पेरेंट मिल गया यूजर प्रोवाइडर, जिस पेरेंट के अंदर हमारे पास कुछ डेटा है वो पूरे ऐप को मिल जाएगा। ऐप को, पूरे ऐप को क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो इंडेक्स है इसने किसको चार्ज लिया हुआ है, ऐप को, ऐप ने किसको चार्ज लिया हुआ है, राउटिंग को, और राउटिंग एज अ पेरेंट है किसका, इन सब पाथ का। तो इसका मतलब अगर आप में होम के अंदर जाओ, कॉन्टेक्ट के अंदर जाओ, अबाउट के अंदर जाओ, सब के अंदर मुझे यूजर प्रोवाइडर मिलना चाहिए, सब के अंदर यूजर प्रोवाइडर मिलना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं होम के ऊपर आता हूँ। होम के अंदर हमारे पास हीरो है और क्या है, हीरो 2। ये एक हमारे पास हीरो था और ये हीरो 2 है। ये नेम बार है, कहाँ पर डेटा ले आऊँ, चलो फूटर के अंदर रख देते क्योंकि फूटर थोड़ा सा खाली लग रहा है ना। मैं राउटिंग के ऊपर आ रहा हूँ और राउटिंग में मैं, जब फूटर बंद हुआ है यहाँ पर, कहाँ पर ले जाए, अबाउट, अबाउट के पेज में कुछ है क्या ज़्यादा, अबाउट खाली है। अबाउट के अंदर एक काम करते हैं, अबाउट के अंदर एक डिप बनाते हैं और डिप, और इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, बॉर्डर टू पीएक्स सॉलिड ब्लैक, हाइट 200 px। सही ये आया, और इसके अंदर कुछ ना कुछ लिख देते हैं ताकि दिख जाए। हाँ, ये अच्छा भैया, नहीं आ रही है। ये मैं अबाउट के अंदर हूँ, ऐप, ऐप के अंदर राउटिंग, राउटिंग के अंदर हूँ मैं, राउट्स, कॉन्टेक्ट और अबाउट। अबाउट के अंदर आके तो ये टेक्स्ट इस पे ग्लोबली वाइड हुआ है, अगर थीम हल्का हो तो वाइड वरना ब्लू वरना रेड कर दो भाई। अब सही हो गया ना। अच्छा तो ये इसके अंदर आया। अब इस अबाउट के अंदर मुझे वो डेटा लाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मुझे जैसे मैंने
थीम लाया था ना यहाँ पर रिटर्न के अंदर, ये था थीम के लिए। ये मैं कमेंट भी रख देता हूँ ताकि गिटहब से फिर आप लोग आसानी से ले लें। और ये है यूजर के लिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और मुझे क्या चाहिए, यूजर। यूजर कहाँ से मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट से। और कॉन्टेक्स्ट को मंगवाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए क्या लगाऊंगा मैं, यूज कॉन्टेक्स्ट। और यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर जैसे थीम प्रोवाइडर था ना, थीम कॉन्टेक्स्ट, इसी तरह एक्सपोर्ट मैंने किया था यूजर कॉन्टेक्स्ट। और इस यूजर को देखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा दिस इज यूजर, सही है। क्या बोल रही है, अबाउट के अंदर कुछ चीजें और आई है। इफ यू वांट टू कलेक्ट अ चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन यूज इन एरे इंस्टीड। अच्छा, हमने कोई गलती की है इसके अंदर कि जैसे हमने थीम प्रोवाइडर किया था ना, थीम प्रोवाइडर, इसके अंदर हमने ये डेटा भेजा था यूज स्टेट के अंदर, ये वाला। वो कह रहे कि आप इसके अंदर भी इस तरह डेटा भेजें, सेट यूजर वाला। लेकिन आपने यहाँ पर चिल्ड्रन, सही तो है सेट यूजर और सेट यूजर, मेरे ख्याल से सही है। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रियल चाइल्ड। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर नहीं किया इसने। अच्छा, डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, सही है। ये कह रहे हैं इसके अंदर जो डेटा है ना वो पूरा, वो एक एक करके देख लो, आप इसको डायरेक्ट नहीं देख सकते। इसको पहले कंसोल में करके देखते हैं इसका क्या मतलब है, ये जो बता रहे हैं। देखो भाई, इसको अगर मैं कंसोल करूँ ना, कंसोल डॉट लॉग, ये कह रहे आप डिबगिंग में तो कर सकते हो, लेकिन यूआई के अंदर आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा यूजर इन अबाउट, मैंने कहा यूजर, अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर ये डेटा मिलेगा। ये क्या आ रहा है इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर क्या मिल रहा है, यूजर पूरा मिल रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप इसको रिटर्न के अंदर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। आप क्या करो, दो तीन काम करो। इसको हटा के ना आप करो H1, आप लिखो कि हाय आई एम यूजर डॉट नेम। समझ आया ये क्या बोल रहे हैं, हाय माई एज इज, और हाय माई ईमेल इज। इसको आप चेंज कर लेते हैं, माई ईमेल इज, हाय माई एज इज। तो अब इसके अंदर ये सारी चीजें मिल सकती है। देखो इसने क्या किया, हाय आई एम अली, हाय माई एज इज 20, हाय माई ईमेल इज। ये तो सिंपल वो था जैसे हमने तीन कॉन्टेक्स्ट किया था, और ये हर पेज में हमें मिल सकता है, इस तरह कोई इशू नहीं है। आप क्या करते हैं इसके अंदर आज की क्लास में, कि हम कोई एपीआई को कॉल कर लेते हैं। डेट से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा एक काम और, क्या हम इस डेटा को चेंज कर सकते हैं। लेट से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ कि बटन, और इस बटन के अंदर मैं करूँ चेंज यूजर डेटा, तो चेंज यूजर डेटा के अंदर अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो क्या ये क्लिक हो सकता है। मैं अगर स्टाइल कर दूं थोड़ा सा, सिर्फ बॉर्डर, 2px सॉलिड लिख, 2px। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं एक इवेंट लगा रहा हूँ, इवेंट कौन सा वाला लगाते हैं, ऑन क्लिक वाला इवेंट लगाया और एक फंक्शन कॉल करना, और ये फंक्शन मैं ऊपर बना रहा हूँ। फंक्शन का क्या नाम होगा, चेंज डेटा। यही फंक्शन मुझे ऊपर चाहिए। अब मुझे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि भाई अगर मुझे ये फंक्शन डेटा चेंज करना हो तो कैसे चेंज करूँ। अगर मैं लिखूँ कॉन्स ऐसे, और ये डेटा चेंज करना हो, चेंज डेटा, इसके क्लिक होने पर डेटा चेंज करना हो तो क्या करूंगा, कौन सा फंक्शन, बेहतरीन बेहतरीन, क्या लगाऊंगा, सेट यूजर मंगवाऊंगा। सेट यूजर मंगवाते ही साथ साथ मैं क्या करूंगा, सेट यूजर जैसे ही आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, क्या बनाऊंगा, हाँ वो तो अभी मैं कर रहा हूँ। तो क्या बनाऊंगा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, नेम के अंदर क्या लिखूंगा, अली एज, ईमेल नियो अली@gmail। अब ये सेट यूजर इसको चाहिए, एक फंक्शन चाहिए किसी थर्ड पार्टी से, कहीं पर आपने अगर बनाया हो तो हम इसको बनाए थे किसी एक जगह पे, उसको हमें यहाँ पर लाने की कोशिश करूँ। तो क्या ये चेंज हो सकता है अभी कि जब इसके ऊपर क्लिक करूँ और ये डेटा चेंज हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा और फंक्शन के अंदर डेटा अपडेट हो जाएगा, ये हो सकता है। तो ट्राई कर जी, एक्सपोर्ट हुआ हुआ है दोनों। अच्छा मैंने किया क्लिक तो क्या हुआ, अली भी चेंज हुआ, एज भी चेंज हो गई और ईमेल भी चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर कोई काम करना हो और उस फंक्शन का वेरिएबल चेंज करना हो, अब ये दोनों क्यों चेंज हो गए एक साथ, डायरेक्टली क्यों चेंज हो गए, क्योंकि ये दोनों एक स्टेट के अंदर थे। स्टेट जब चेंज होता है तो आपको पता है कि री रेंडरिंग हो जाती है। री रेंडरिंग तब होती है और तब फास्ट चेंज होती है जब जो फंक्शन आपने चेंज किया हो उस फंक्शन का वेरिएबल क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये दोनों सेम है। जैसे ये चेंज हुआ तो फौरन इसके जो वेरिएबल था वो क्या हुआ, चेंज हो गया। जैसे ये अपडेट हुआ तो इसके अंदर जो वैल्यू थी वो अपडेट हो गई। ये तो हमारे पास था सिंपल काम। आप क्या करते, एक एपीआई को कॉल कर लेते। एपीआई को कॉल करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर मैं थर्ड पार्टी से कोई एपीआई को कॉल करना चाह रहा हूँ तो क्या करूंगा मैं, अगर कोई एपीआई यहाँ पर ला रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ जिस पेज रिफ्रेश हो जाए ये एपीआई आ जाए, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, उस एपीआई को किसी फंक्शन के अंदर तो रखना पड़ेगा, किसी कंपोनेंट के अंदर तो रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक फंक्शन बनाते हैं, यूजर को गेट कर रहा हूँ या यूजर को फेच कर रहा हूँ, जो भी आप नाम लिख दे। मैं लिख रहा हूँ यूज गेट यूजर, ये मैंने एक फंक्शन बनाया और इस यूजर को गेट करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जैसे कि अभी मैंने ये बना दिया। अब जैसे मैंने गेट यूजर बनाया, इस गेट यूजर के अंदर होगा क्या, कोई डेटा कॉल होगा, कोई डेटा आएगा कहीं से, क्या होगा। तो सबसे पहले फंक्शन के अंदर मैं डेटा को गेट करूंगा। गेट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा ट्राई कैच। क्या लगाऊंगा भाई, अगर सक्सेस हो जाए, जब भी हम थर्ड पार्टी की एपीआई को कॉल करते हैं वी नीड टू राइट ट्राई एंड कैच। ट्राई के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर ट्राई मैं करूं तो सबसे पहले इसके अंदर क्या जाएगा, यूजर क्या बोल देते हैं, यूजर डेटा लिख देते हैं। और यूजर डेटा को लिखने के लिए हो सकता है इसमें तो थोड़ा क्या हो जाए, टाइम लग जाए। नहीं हाँ केवल टेस्ट कर सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है। असल में यहाँ पर हम लिखते हैं ना, जो काम होते वो ये होता है रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। तो इसके अंदर मैं अगर डेटा ले तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एपीआई को कॉल करने के लिए। तो एपीआई को कॉल करने के लिए जब टाइम लेते तो हम क्या लगाते उसके अंदर, एसिंग का। यहाँ पर एसिंग लगाऊंगा कि क्या लगाऊंगा, अवेट लगाऊंगा। एसिंग तो फंक्शन होता है, तो एसिंग कहाँ लगाऊंगा, एसिंग मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा।
समझ आ गई भाई? मैंने क्या लगाया, एसी और क्या लगाया, अवेट के बाद मैं डेटा को क्या कर सकता हूँ, फेच कर सकता हूँ। फेच करने के लिए मुझे डेटा कहाँ से लाना पड़ेगा, आपका बैकएंड होगा, और अभी जो ये फ्रंट एंड चल रहा है, ये चल रहा है लोकल होस्ट 3000, बैकएंड हो सकता है आपका चल रहा हो लोकल होस्ट 8000। उसके अंदर हो सकता है आपने एक राउट बनाया जिसका क्या नाम हो सकता है इस एपीआई के अंदर आपने एक राउट और बनाया जिसका क्या नाम हो भाई, सही है। और अगर यूजर एक चाहिए तो उसकी कोई आईडी होगी, अगर 2 होगा तो उसकी क्या होगी, ये हम खुद बनाते हैं, ये लोकल होस्ट हम खुद बनाते हैं, एक बैकएंड हम खुद बनाते हैं। अब बैकएंड होता है कैसे वो मैं बता देता हूँ। हाँ, अलग अलग बनानी पड़ेगी, हर यूजर की यूनिक आईडी जाती है, इसीलिए जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे ना वहां पर एक वार्निंग आता था कि यूनिक की आईडी होनी चाहिए, वो इसलिए हो ताकि बाद में काम आ जाए। नहीं नहीं, अगर आपने एक यूजर को फेच करना हो तो सबको फेच कर दो और उसमें से एक निकाल दो, या एक को फेच करना हो तो सिर्फ एक लिख दो, सही है। अब देखो हमारे पास, मैं आपको रियल कोड दिखा देता हूँ कि बैकएंड हमारे पास कैसा होता है। देखो ये डेटा कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूजर्स पे जाओ, ये सारे आपको क्या मिल गए, यूजर्स मिल गए, सही है भाई। अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए यूजर तो वो आपको वो भी मिल सकते हैं। कैसे, अगर मैं यूजर 1 पे जाऊँ तो क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस पूरे को उठा देता हूँ। मैंने कहा कि भाई मेरे पास अभी बैकएंड नहीं है, इस सब की जगह आप क्या रख दो, फिलहाल ये रख दो, एक यूजर आ रहा है और किसी बैकएंड से आ रहा है। ये देखो बैकएंड है ना, ये बैकएंड क्या होता है, बैकएंड के अंदर जितने भी डेटा होता है वो क्या होता है, जेसन के फॉर्म में होता है ना। तो ये जेसन ही तो है, देखो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन तो है, ये एक करली ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके अंदर क्या है पूरा डेटा, ये हमारे पास था नहीं तो हमने किसी से उठा के रख दिया। अगर आपके पास ये नहीं है, ये है, तो आप इसको ऐसे उठा के सबको हटा के ऐसे कर सकते हो, ऐसे क्या हो, ये रख दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड से फेच कर रहे हैं। अच्छा, जब ये आया ना हमारे पास, इसको स्मॉल लिख देते हैं, जब हमारे पास रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स तो हमें चाहिए होगा अभी। अब जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ये डेटा इसने तो सिर्फ फेच कर लिया। अब जब फेच कर लिया तो ये डेटा तो ऐसे पड़ा हुआ है, इसको कैसे पता कि इसको जब ये डेटा मिलेगा ये इस ऑब्जेक्ट नोटेशन में मिलेगा, कैसे पता लगेगा इसको, इसको ऑब्जेक्ट नोटेशन में लाना होगा। उसके लिए क्या लगाते हैं हम, उसके लिए हम लगाते हैं कौन सी, ये जो पूरा डेटा आया हुआ है, डेटा कहाँ पर सेव हुआ, रिस्पॉन्स के अंदर। तो रिस्पॉन्स के अंदर जितना भी डेटा है उसको क्या कर दो आप, जेसन में। ये अब जो फेच करेगा ना डेटा, ये ऐसे फेच करेगा जैसे कि ये, बस इसका क्या फायदा हुआ कि डॉट करके नेम, डॉट करके एज, डॉट करके एड्रेस आपको मिल जाएगा। अगर ये नहीं लगाओगे तो डेटा, ये तो हो गया ट्राई, ये हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें ट्राई में कोई डेटा मिल जाए, अगर डेटा नहीं मिला, अगर डेटा नहीं मिला तो मुझे क्या शो करवा दो, कंसोल डॉट लॉग मुझे शो करवा दो एरर, और एरर के अंदर भी क्या जाता है, मैसेज। अब इस डेटा में मैं क्या करूं, ये डेटा तो मुझे मिल गया, इसको तो किसी स्टेट के अंदर शिफ्ट तो करवाना पड़ेगा, किसी डेटा के अंदर शिफ्ट तो करवाना पड़ेगा। तो इसको किसी स्टेट के अंदर शिफ्ट करवाते हैं, हमने ये स्टेट बनाया था यूजर का, इसको क्या कर देते, खाली करते, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या करते फिलहाल के लिए हल कर देते। जब हमारे पास ये डेटा फेच हो जाए, क्या हो जाए भाई, डेटा फेच होके आ जाए, इसको डायरेक्ट क्या करना है, आपके किसी फंक्शन के अंदर, किसी डेटा के अंदर क्या करना है, सेव करना है। अब दो बात है सर, इसके अंदर जब ये डेटा फेच होगा, ये कैसे आया,
जब ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो सबसे पहले तो ये स्टेट चल जाएगा और ये फंक्शन चल जाएगा। फंक्शन जब लाइन बाय लाइन चलेगा तो ये फंक्शन जब चलेगा इसको कहीं पर कॉल ही नहीं हुआ, इसको कहाँ पे कॉल करूँ कि ये मिल जाए? फंक्शन कॉल होगा तो ये डेटा मिलेगा ना। सोचो, मुझे बताओ इसके क्या करें। मुझे पेज रिफ्रेश कर रहे, पेज जैसे ही रिफ्रेश हो जाए उस रिफ्रेश के अंदर ये वाला फंक्शन चल जाए गेट यूजर, और यूजर के अंदर डेटा जो होगा, जो भी इसके अंदर डेटा आएगा, नेम, ईमेल, एड्रेस, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो कैसे करूँ ये? पेज रिफ्रेश होते ही हमारे पास डेटा आता है, वो कैसे आते तब आते, हम क्या लगाते, एक तो लगाते स्टेट, दूसरे क्या लगाते, बेहतरीन बेहतरीन हो गया। यूज इफेक्ट इज द साइड इफेक्ट ऑफ यूज स्टेट। यूज स्टेट के वो क्या करते हैं, वो साइड इफेक्ट है। क्या करेंगे इसके अंदर? सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा भाई यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट लगाते ही मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा यार इसके अंदर एक डेटा ले आओ। यूज इफेक्ट कैसे लगाते, मैं बोलूंगा भाई जैसे यूज इफेक्ट हो जाए तो क्या कॉल हो जाए, जब ये यूज इफेक्ट हो जाए, यूज इफेक्ट के अंदर क्या इफेक्ट हो, सबसे पहले क्या आ जाए, सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हो जाए। क्या हो जाए भाई, फंक्शन कॉल हो गया। अब जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। जैसे ये कॉल हो जाएगा इसके अंदर एक रिस्पॉन्स चल जाएगा, रिस्पॉन्स के अंदर एक एपीआई चल जाएगी। एपीआई के अंदर हमारे पास क्या होगा, एपीआई पूरा चेंज हो जाएगा जेसन में, और वो जेसन किस में सेव हो जाएगा, डेटा के अंदर। अब मुझे बताओ कि इस डेटा के अंदर क्या मौजूद है, पूरी एपीआई, एपीआई के अंदर क्या क्या है, डॉट करके नेम भी है, डॉट करके जो जो चीजें यहाँ पर थी वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। बात समझ आ रही है? लेकिन लेकिन सवाल फिर ये है, हम दोबारा फंस गए। सवाल ये है कि भाई ये जो डेटा है ये तो इसको मिल गया, आपने इस डेटा को, मैंने ये बोला कि आप कंसोल हो जाओ, नहीं इसको मैंने ये बोला कि किसी स्टेट के अंदर सेव हो जाओ, तो क्या करूँ इसके साथ भाई? अगर मैं कंसोल लगाऊं, कंसोल डॉट लॉग, ये देखो ये येलो कलर में क्या आ रहा है कि भाई इसके अंदर आपने कुछ किया नहीं, इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको सेव भी करूंगा, ऐसे दिखा भी दूं, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, होम, ये पता नहीं है डेवलपर को। सही है, इसके अंदर अभी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये डेटाबेस कहीं पर स्टोर ही नहीं हुआ, कहीं पर सेट ही नहीं हुआ, कहीं पर इसको मिल ही नहीं रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब ये डेटा हमें मिल जाए, ये वाला डेटा, अब पता नहीं ये लोडिंग हो रहा है यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो ये जब हमारे पास डेटा हो जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इसको स्टेट के अंदर सेव करना है। और स्टेट हमारा कौन सा है, सेट यूजर। तो कैसे करें इसके अंदर, कोई बताएगा? मैं देखता हूँ सेट यूजर, और सेट यूजर के अंदर क्या होगा, अगर मैं डेटा लिखूं तो ये तो क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट ही सेव हो जाएगा सेट के अंदर। तो सेट के अंदर तो हमें पूरा ऑब्जेक्ट, ये ऐसे ही मसला होगा जैसे अभी हमारे पास आ रहा था कि भाई डॉट करके क्या कर लो, वैल्यू निकाल लो। तो क्या करूँ इसके साथ, मैं बनाऊंगा इसको डिस्ट्रक्चर, और इसके अंदर मैं करूंगा डेटा, डेटा जो हमारे पास की आएगी, हमारे पास जो नेम होगा ना, नेम, अब जो हमारे पास की बनेगी वो क्या होगा, डेटा डॉट, डेटा डॉट के अंदर क्या है यहाँ पर, नेम। तो हमारे पास क्या होगा, डेटा डॉट, और क्या है, यूजर, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट, ये तीन देखते हैं। फिर मैं एक चीज और दिखाता हूँ, मैं कर रहा हूँ इसको ईमेल की, हमारे पास क्या होगी, और हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यूजर
अब आप कहीं पर भी इसको इस्तेमाल करो सेट यूजर के अंदर, तो आपके पास क्या मिलेगा ये। अब देखो मैंने क्या किया, अब मुझे बताओ कि इस यूजर के अंदर क्या ऑब्जेक्ट है। पहले तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हमने लिखा था नेम। अब इसके अंदर कुछ नहीं है तो क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर तीन कीज है, एक नेम है, एक क्या है यूजर नेम, और एक क्या है ईमेल। ये तीन की है, और इसके अंदर की वैल्यूज कौन कौन सी है, जो कि कहां से आ रही है, डेटा से आ रही है। अब समझ आया। हमने इसको डायनेमिक कर दिया, एपीआई से कोड कर दिया। पहले स्टेट के अंदर नॉर्मल था तो वो समझ आ रहा था, अब क्या है रिस्पॉन्स से डेटा फेच हो रहा है, और फेच से जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो डेटा हमने स्टोर कर दिया इसके डेटा के अंदर। तो डेटा डॉट करके मेरे पास क्या आएगा नेम, और डेटा डॉट करके बाकी की वैल्यू आएगी। अब अगर मैं इसको कहीं पर भी इस्तेमाल करूँ ना, जैसे कि अब मैं अबाउट के अंदर जाता हूँ, इन सबको मैं बंद कर लेता हूँ। ये इसीलिए काम नहीं कर रहा था कि यूजर के अंदर अभी ये सारी चीजें नहीं मिलेगी इसको। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ यूजर और सेट यूजर, इसको भी खत्म कर लेते थोड़ी देर के लिए। यूजर इन अबाउट, अब देखिए इसके अंदर क्या है। यूजर इन अबाउट के अंदर अभी क्या आ रहा है, कैनोड इन प्रॉपर्टीज ऑफ द रीडिंग नेम। कहाँ है यूजर डॉट, आना चाहिए वैसे। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पर क्या करें, एक काम और करते हैं इसके अंदर, कि हमारे पास सबसे पहले दिख क्या रहे यहाँ पर। पेज जैसे ही रिफ्रेश हो जाए, यूजर इन अबाउट। अच्छा, एक काम और करते हैं, ये बार बार चल रहे तो इसके लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, डिपेंडेंसी, कि भाई एक मरतबा चलो बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं, एक मरतबा है। नेम में क्या आ रहा है अनडिफाइंड, ये क्यों आ रहे हैं भाई, सेट यूजर हमारे पास आया, एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा लोड भी करवाते। एपीआई को कॉल करने के लिए बेहतरीन काम क्या है कि लोडिंग, सेट लोडिंग, और यूज स्टेट। पहले तो इसको क्या कर दो, फॉल्स कर दो, सही है। ट्राई इफ, अगर लोडिंग हो रही हो, क्या हो रही हो, लोडिंग हो रही हो, तो इसको रिटर्न कर दो h1 लोडिंग, सही है भाई। अगर लोडिंग हो रही हो तो क्या कर दो इसको। अच्छा, इस जब केस एरर आते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं फाइनली। फाइनली के अंदर हमारे पास जाएगा, क्या करें इसके साथ, फाइनली के अंदर हम बोलते हैं कि भाई सेट लोडिंग फॉल्स, सही है। अगर कोई मसला वसला आया ना, एरर आया, तो लोडिंग हमें क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। और अगर जब तक लोडिंग चल रही तो क्या हो, लोडिंग आ रहा। अच्छा, इसको ये यूजर क्यों नहीं मिल रहा, यूजर इन अबाउट, इसको देखते हैं अबाउट के अंदर। अबाउट आया हमारे पास, यूजर सेट यूजर,
क्या चीज भूल रहे हैं यहाँ पर हम? यूजर से यूजर लोकेशन लोडिंग भी भेज दो साथ में। यहाँ पर हम लोडिंग पे ले आते हैं। वही चेक करो कि वो क्या मसला है इसके अंदर। कंसोल डॉट लॉग डेटा। फुलफिल तो हो गया लेकिन प्रॉमिस के अंदर नहीं आ रहा। अवेट, अच्छा इसके अंदर एक काम और करते, अवेट लगाते हैं ना इसके अंदर, हो सकता है भी आ जाए। अब देखो अब आया ना। इसने क्या किया कि रिस्पॉन्स जेसन में चेंज करने के लिए इसने बोला कि भाई ये इतना फास्ट चल रहा है कि मैं इसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकता, तो इसको थोड़ा सा क्या कर दो, इंतजार करवा दो। तो जैसे इंतजार करवाया आपके पास डेटा आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, अब अबाउट में देखते हैं कि अबाउट के अंदर इस यूजर के अंदर डेटा आ रही है या नहीं। यूजर डॉट क्या क्या है हमारे पास, नेम, यूजर डॉट यूजर नेम और यूजर डॉट ईमेल। नेम नहीं है इसके अंदर, क्या क्या नहीं है इसके अंदर, क्या क्या रख लिया था, यूजर नेम ईमेल और नेम। नेम यूजर नेम ईमेल सही तो है। अबे इसको दोबारा कंसोल करना पड़ेगा। सबर देखो इसके अंदर क्या क्या है। कहाँ है कहाँ है, ये रहा, ईमेल नेम और, सही तो है, ईमेल नेम यूजर नेम और ईमेल। इसको एक काम करते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ पर आ रहे डेटा, यूजर इन अबाउट नेम ईमेल और, तो जब ये पूरे यूजर आ रहे हैं पूरे यूजर, तो भाई ये क्यों नहीं मिल रहा, ये दोबारा तंग कर रहे हैं। यूजर डॉट, ये चेक करते हैं। आप भी बंद हो जाओ, आप भी बंद हो जाओ। आ रहे देखो, यूजर नेम तो आ रहे लेकिन ये नेम नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अब आ रहे ईमेल आ रही कि नहीं आ रहा, ईमेल भी आ रहे सही है भाई, सही है भाई। तो ये तीन चीजें इसके अंदर आ गई, यूजर नेम, नेम और ईमेल। अब ये तीन चीजें लाने के बाद क्या हम इस डेटा को चेंज कर सकते हैं क्या? अब देखो ये डेटा एपीआई से आ रहा है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करेंगे कि भाई अभी तक हम जो यूजर नेम ला रहे थे ना, वो भी स्टेट के अंदर ही था, यूजर डॉट नेम। यूजर डॉट नेम कहाँ से आ रहा था, हमने किया था कि यूजर से आ जाए। यूजर क्या था हमारे पास, वो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था, सही है। वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने यहाँ पर लिखा था यूजर नेम ऑब्जेक्ट के अंदर,
अब सिर्फ क्या हो रहा है कि एपीआई कॉल हो रही है और एपीआई सेट हो रही है, सेट के अंदर हमने कीज रख दी और इस कीज के अंदर हमने एपीआई के अंदर जो कीज थी उससे क्या कर दी, कनेक्ट कर दी। हमने कहा कि अब जो ये नेम होगा ना ये ऐसा नहीं होगा, ये नेम अब अली नहीं होगा, ये नेम आएगा डेटा से। अब ये डेटा क्या चीज है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। डेटा हमारे पास आ रहे किसी रिस्पॉन्स के वेरिएबल से। अब ये वेरिएबल कौन सा है, रिस्पॉन्स का वेरिएबल हमने लगाया है फेच से। अब ये फेच क्या है, फेच हमारे पास थर्ड एपीआई है। अब ये जो एपीआई एपीआई कहाँ से आ रही है, हमने लगाई है जेसन की फेक एपीआई लगाई है। एपीआई लगाने के बाद हमने रिस्पॉन्स को सेव किया किसी एक फंक्शन के अंदर। अब ये फंक्शन कैसे कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा किसी पेज के रिफ्रेश होने पे। पेज का रिफ्रेश जो होगा वो कैसे हुआ, वो हुआ यूज इफेक्ट से। जब हमारे पास यूज इफेक्ट हुआ तो यूज इफेक्ट के पास हमारे पास एक फंक्शन चला जो कि ग्रीट गेट यूजर का था। गेट यूजर से हमारे पास क्या आ गया, ये डेटा आ गया। अब आपको सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि यूज स्टेट नॉर्मल वाला जैसे हम खुद देख रहे थे और एक एपीआई कॉल हो रही है। अब आपका घर का क्या क्या है कि इस एपीआई को यूज करके आपने इसको देखना है और एक काम और करने घर में जो कि अभी हमने कर लिया था इसके साथ, सिर्फ आपने भी क्या करना है एक फंक्शन बनाना है और फंक्शन से ये डेटा चेंज करना है। ये फंक्शन हो गया, हाँ एपीआई वाला डेटा चेंज करना है एग्जैक्टली ऐसा लिखना है, बस सिर्फ ये एपीआई वाला डेटा चेंज करना है। बात समझ आ रही है, कैसे चेंज करोगे, यहां पर क्या मंगवाओगे, सेट यूजर, सही है। सेट यूजर जब मंगवाओगे तो सेट यूजर से ये डेटा क्या हो रहा होगा, कैनोडेट प्रॉपर्टीज ओनर, ये दोबारा वही गया है, सही है। तो ये घर पे इसको देख के ना सेट यूजर इस फंक्शन से चेंज कर दें कि फंक्शन से डेटा कैसे चेंज हो, सही है भाई। तो आप लोगों ने ये काम करना है ताकि ये एपीआई वाली प्रैक्टिस हो जाए बस। और ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमने डीप में समझ लिया, पहले टीम के साथ फिर यूजर के साथ और अब किसी थर्ड पार्टी एपीआई के साथ, सही है भाई। तो इसकी प्रैक्टिस करें फिर देखते हैं इंशाल्लाह इसके बाद यूज रेफ, यूज रिड्यूसर, सही है। ये बाकी सारी चीजें करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर, बाकी वो देख लीजिए। ग्लोबली डेटा को दिखाना, अब देखो मैंने डेटा बनाया था कॉन्टेक्स्ट के अंदर और देख रहा हूं अबाउट के अंदर, कहीं पर भी ग्लोबली डेटा चाहिए हो, ग्लोबल का कंपोनेंट बनाया था, ये एक फोल्डर बनाया था। इस ग्लोबल के अंदर वो चीजें होती है जो आपको हर पेज पे चाहिए होती है, जैसे कि फूडर और नेम, इसके अंदर सिर्फ ये दो ही है, सही है। साथ साथ प्रैक्टिस करें, मैं फिर इंशाल्लाह पता लग जाएगा। इसको मैं पुश कर देता हूँ, वीडियो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। सही है भाई, आज हमने पढ़ा एड यूजर कॉन्टेक्स्ट इंटीग्रेट विद अबाउट कंपोनेंट फॉर यूजर स्टेट एंड इंटीग्रेट विद अबाउट कंपोनेंट विद फेक एपीआई। अच्छा फेक नहीं लिखूंगा, हाँ ऐसा ना मसला हो जाए, यूजर एपीआई, सही है भाई। चलिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना। अब ये पूरा काम होना चाहिए आप लोगों का।